एक 16 साल की बेटी साक्षी, उसको मोहम्मद साहिल ने चाकुओं से गोद के हत्या कर दिया। 30-35 बार चाकू मारने के बाद भी पेट नहीं भरा तो पत्थर से कुचल के, पहले पत्थरबाजी करते थे, अब तो पत्थर से कुचल रहे हैं, सर को कुचल रहे हैं। और इस हत्या के बाद जैसे हमेशा होता आया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई जस्टिस फॉर साक्षी। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक फोटो शेयर कर दिया, साक्षी को न्याय दो। कैंडल मार्च हो गया, साक्षी के हत्यारों को फांसी दो। नेताओं के भी बयान आ गए, बहुत सारे अपने आप को जो हिंदू हितैषी कहते हैं वो भी अपने बयान दे रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है, पिछले 75 साल में ही हो रहा है। हत्या होती है, कैंडल मार्च होता है, बयान आता है, निंदा होती है, मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं, चीन में किसी साक्षी की हत्या क्यों नहीं होती? सिंगापुर में कोई साहिल मोहम्मद आके किसी साक्षी को क्यों नहीं मार देता? कोरिया में किसी मोहम्मद साहिल की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि वहां की किसी साक्षी को मार दे? ये भारत में ही मोहम्मद साहिल साक्षी को क्यों मारता? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। जब तक ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खत्म नहीं होगा, तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में ये मदरसा मिशनरी स्कूल बंद नहीं होंगे और समान शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक मोहम्मद साहिल साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में सारे पर्सनल लॉ खत्म नहीं होंगे, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी, तब तक कोई न कोई एक मोहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता रहेगा। जब तक इस देश में कठोर कानून नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए दरिंदों को, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, पुलिस चार्टर जुडिशियल चार्टर नहीं लागू होगा, तब तक रोज एक मोहम्मद साहिल किसी एक साक्षी को मारता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं करने, निंदा करने, आरोप प्रत्यारोप करने, कैंडल मार्च करने, ट्विटर ट्रेंडिंग करने, फेसबुक पे लिखने, फांसी की मांग करने से फांसी नहीं होगी। फांसी देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैचिंग कानून बनाना पड़ेगा। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही, चलती रहेगी पूछताछ, गवाहों के बयान होते रहेंगे, इधर गिरा होगी, उधर गिरा होगी, यही चलेगा। फांसी नहीं होगी। आज तक फांसी हुई किसको? कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? बादल के हत्यारों को फांसी हो गई क्या? डॉक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हो गई? हिना तलरेजा के हत्यारों को फांसी हो गई? अंकित सक्सेना के हत्यारों को फांसी हो गई? कितने हत्यारों को फांसी हुई? इसके बावजूद फांसी मांग करते रहते। अरे भैया, फांसी की मांग करने से फांसी होगी। अब तक 1000-2000 को फांसी हो गई होगी, किसी को नहीं हुई। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारत में कहीं न कहीं एक जगह किसी न किसी साक्षी को या तो लफ्ज़-ए-जिहाद में नहीं फंसा लिया जाता, और नहीं अगर फंसती है तो मार नहीं दिया जाता। देखते देखते अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए।